सामान्य विद्वजनों राम राम जी। आज की वार्ता का विषय है गंगा दशहरा। भगवती गंगा की महिमा का वर्णन वेदों से लेकर संपूर्ण अवान्तर साहित्य में भरा पड़ा है। मालूम है कि वर्षों रखने पर भी गंगा जल विकृत नहीं होता। यह विलक्षण विशेषता संसार में किसी अन्य नदी के जल में नहीं मिलेगी। अतः गंगा दशहरा जैसे पर्वों पर स्नान, दान, जलपान आदि द्वारा आत्म का कल्याण करना हमारा परम कर्तव्य है। आइए वार्ता आरंभ करें। गंगा दशहरा पर स्वागत है आपका। गंगा दशहरा। गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इस दिन को गंगा जयंती भी कहते हैं। भागवत तथा अन्य पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार गंगा इसी दिन भूमंडल पर अवतरित हुई थी। दशहरा का अर्थ है 10 प्रकार के पापों का हरण करने वाली। ये 10 पाप हैं कायिक अर्थात शरीर द्वारा होने वाले पाप, तथा जैसे कि बिना कहे किसी की वस्तु को ले लेना, हिंसा, बिना विधान का यज्ञ, दूसरे की स्त्री के साथ मिलन आदि। वाचिक अर्थात वाणी संबंधी या अर्थात कठोर वचन बोलना, असत्य वचन कहना, पर निंदा, पर असंबद्ध प्रलाप आदि। मानसिक अर्थात मन से संबंधित यथा पर धन हड़पने की इच्छा, पर अहित करने का विचार, व्यर्थ की बातों का दुराग्रह आदि। इस कृषि प्रधान भारत में गंगा हमारी प्राणनाड़ी है। पयस्विनी सदा नीरा गंगा के दोनों ओर। इसके उद्गम स्थान बिंदु सागर से विसर्जन स्थान गंगा सागर तक हरित तथा सच्चे श्यामला भाग है। और छोर के मध्य सैकड़ों तीर्थ होने के कारण इसे तीर्थों की जननी कहा गया है। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को गंगा यमुना का खेत कहा जाता है। कुरुक्षेत्र के कुछ भाग को छोड़कर इस क्षेत्र के लोग प्रायः गढ़मुक्तेश्वर ब्रज घाट पर गंगा में अस्थि विसर्जन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि गंगा जल में मनुष्य की अस्थियों को जितनी देर तक जल स्पर्श करता है, उसकी आत्मा को उतनी देर शांति मिलती है। गंगा के सौगंध पवित्रतम सौगंध मानी जाती है। यदि किसी व्यक्ति के सत्य की परीक्षा करवानी हो तो उससे गंगा जल उठवाई जाती है। धार्मिक प्रण भी गंगा जल अंगुली में लेकर किया जाता है। शांत प्राणांत के लिए मुख में गंगा जल डाला जाता है। स्थान शुद्धि के लिए गंगा जल का छिड़काव किया जाता है। तीर्थ यात्री गंगा जी से गंगा जल लाते हैं और हर पवित्र अवसर पर पान और छिड़काव में इसका प्रयोग किया जाता है। लोग गंगा दशहरे के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार हरिद्वार, गढ़गंगा आदि स्थानों पर जाते हैं अथवा किसी जलाशय में और यमुना नदी पर भी स्नान करते हैं। हरियाणा, दिल्ली के अनेक घाटों पर मेले लगते हैं तथा स्नानार्थी कंठी माला आदि खरीदते हैं। श्रद्धालु जन प्रमुख स्थानों पर मीठे पानी के प्याऊ लगाते हैं। महिलाएं तरबूज, ककड़ी आदि फलों का दान करती हैं। मंदिरों में गंगा अवतरण की कथा सुनाई जाती है। गंगा अवतरण की कथा अति रोचक है। अयोध्यापति सगर की 2 रानियां थीं, केशनी और सुमति। केशनी के यहाँ असमंजस नामक पुत्र तथा अंशुमान नाम का पौत्र था। सुमति के अनेकों पुत्र थे। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ की अनुष्ठान करने का संकल्प किया तो इंद्र ने ईर्ष्यावश अश्व यज्ञ चुरा कर कपिल मुनि के आश्रम में जाकर बांध दिया। राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर क्रोध प्रकट किया तो ऋषिवर की क्रोधाग्नि में सभी राजपुत्र वहीं भस्म हो गई। इनके उद्धार के लिए स्वर्ग से गंगा लाने की सलाह की गई। राजा सगर
अंशुमान उसके पुत्र दिलीप ने क्रमशः स्वर्ग से गंगा को लाने के लिए घोर तपस्या की, पर सफलता नहीं मिली। अंततः दिलीप पुत्र भागीरथ ने गोकर्ण तीर्थ पर घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसके कठोर तप से प्रभावित होकर बोले कि गंगा धरती पर पहुँचेगी अवश्य, पर उसके वेग को कौन रोकेगा। अतः तुम भगवान शंकर की आराधना करो। भगीरथ ने ऐसा ही किया। मार्ग में गंगा को अभिमान हो गया कि उसके प्रभाव को भगवान शंकर भी नहीं रोक पाएंगे, और गंगा ने फूलों की ओर प्रस्थान किया। मार्ग में गंगा को फिर अभिमान हुआ कि उसके प्रवाह को भगवान शंकर कैसे रोक पाएंगे। भगवान शंकर गंगा का भाव भांप गए और अपनी जटा में उसको समा लिया। भगीरथ के अनुरोध पर भगवान शंकर ने अपनी जटा से उसे बूंद स्वरूप वहाँ टपकाया, जिसे आजकल बिंदु सागर कहते हैं। मार्ग में गंगा ने जन्नू ऋषि के तपोवन में उत्पात मचा दिया, तो ऋषिवर ने उसका मार्ग रोक लिया। भगीरथ के अनुरोध पर जन्नू ऋषि ने गंगा को मुक्त किया और गंगा जाह्नवी कहलाई। अंततः भगीरथ के प्रयत्न से भागीरथी कपिल मुनि के आश्रम में आई और वहाँ गंगा जल के स्पर्श से राजा सगर के पुत्रों को मुक्ति मिली। राजा भगीरथ प्रसन्नतापूर्वक अयोध्या लौटे और राजकाज संभाला। इति शुभम। धन्यवाद सज्जनों।